नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, तिल, मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बाजार के जानकार साहिल गोयल से भाव पर चर्चा भी होगी। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। छत्तीसगढ़ के लखनपुरी मंडी में 1900 रुपए पर टिके रहे धान के भाव। लखीमपुर मंडी में 10 रुपए टूटकर 1910 रुपए पर हुए सौदे। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान के साथ। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में धान का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। वहीं कुछ मंडियों में धान की खरीद मामूली बदलाव के साथ हुई। धान के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में धान के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में धान के भाव में मामूली बदलाव के साथ कारोबार हुआ। भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की लखनपुरी मंडी में 14 फरवरी को धान का भाव रहा 1900 रुपए। 15 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1900 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में भी धान की खरीद फरोख्त बिना किसी फेरबदल के साथ हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 14 और 15 फरवरी को धान का भाव 2040 रुपए पर टिका रहा, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 फरवरी को धान का भाव 1920 रुपए था। 15 फरवरी को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 1910 रुपए पर हुए। हालांकि राजस्थान की कोटा मंडी में बुधवार को धान का कारोबार 4000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 3 फरवरी तक रबी धान की बुआई 46,25,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 35,05,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी धान की बुआई बीते साल के मुकाबले 11,20,000 हेक्टेयर आगे है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी। आइए उनसे बाजार की स्थिति के बारे में समझते हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे धान के जो बाजार का हाल है वो कैसा इस वक्त आपको लग रहा है और आने वाले दिनों के लिए आपको किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान की बात करते हैं तो गत सप्ताह में हमें मिला जुला रुख ही देखने को मिला। ज्यादातर मंडियों के अंदर भाव स्थिरता के साथ ही कारोबार हो रहे थे। इसके अलावा अगर हम मंडियों में आवक भी देखते हैं तो वो बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई थी। अगर हम धान की मांग में देखते हैं तो हमें मांग के अंदर हमें एक आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। गत 3 महीनों में हमने देखा कि लगभग 2 से 3% तक इसकी मांग में हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। उत्पादन में लगातार कमी बनी हुई है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसमें एक आंशिक तेजी हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल। ऐसे में जो किसान है बिकवाली करना चाहते हैं, क्या वो और इंतजार कर ले? क्या सुझाव देंगे आप? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं धान में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें एक आंशिक तेजी हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, जो 50 से 70 रुपए क्विंटल तक रह सकती है। जी जी बिल्कुल। साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो धान के बाजार पर जो बाजार के जानकार की राय है वो ये है कि उत्पादन में कमी और इसके साथ ही जो मांग है उसमें आंशिक तेजी के साथ ही इसके भाव में भी आंशिक तेजी की संभावना बनती हुई नजर आ रही है आने वाले समय में। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। अरहर के कारोबार में नरमी का रुख। दाहोद मंडी में 6,650 रुपए रहा भाव। कोटा मंडी में 2,450 रुपए रहा जौ का भाव। अलीगढ़ मंडी में 2,940 रुपए पर हुई खरीद। आइए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दलहन का और बात करते हैं अरहर की। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर की खरीद कमजोरी के साथ हुई। इसकी आवक की बात करें तो बुधवार को अरहर की आवक सामान्य रही। अरहर की खरीद फरोख्त पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक बनी हुई है। बुधवार को इसके भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में अरहर के सौदे नरमी के साथ हुए।
एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 14 फरवरी को अरहर का भाव रहा 6,700 रुपए। 15 फरवरी को इसके भाव में 50 रुपए की कमजोरी आई और भाव हो गया 6,650 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 14 फरवरी को अरहर का भाव रहा 6,700 रुपए, जो कि 15 फरवरी को 460 रुपए टूटकर 6,240 रुपए पर आ गया। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 15 फरवरी को अरहर का भाव 70 रुपए की गिरावट के बाद 6,850 रुपए से 6,780 रुपए हो गया। वहीं तेलंगाना की करीमनगर मंडी में 14 फरवरी को अरहर का कारोबार 6,966 रुपए पर हुआ। 15 फरवरी को यहां इसका भाव 159 रुपए की कमजोरी के बाद 6,807 रुपए हो गया। पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज में 4,50,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज 38,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान अरहर की पैदावार 43,40,000 टन रही थी। की बात खासतौर पे की जाए तो बीते कारोबारी दिन यहां पर आवक सामान्य देखी गई कृषि उपज मंडियों में, लेकिन इसके साथ ही खरीद में कमजोरी के साथ ही भाव में भी एक दबाव देखा जा रहा है। पैदावार में कमी के साथ ही आने वाले दिनों में इसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के भाव पर पड़ेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि अमरूद के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी से शुरुआत करें तो यहाँ पर अमरूद का भाव रहा 5,750 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे 1,500 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर अमरूद का भाव रहा 1,750 रुपए और इसी राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में अमरूद के सौदे 2,880 रुपए पर हुए। यानी भाव में काफी अंतर आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। 1,500 से लेकर के 5,500 तक जो इसके भाव है वो जा रहे हैं अलग अलग मंडियों में। आगे बढ़ते हैं और अनार के भाव की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि बीते कारोबारी दिन हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में अनार का भाव रहा 11,000 रुपए प्रति क्विंटल, लेकिन वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसके सौदे 5,500 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में इसका भाव रहा 5,000 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर अनार के सौदे 6,500 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं, तो अनार का भी भाव आपने जान लिया और इसमें भी काफी अंतर अलग अलग राज्यों में देखा जा रहा है भाव में। आइए अब जान लेते हैं कि गोभी के हाजिर भाव क्या रहे अलग अलग मंडियों में। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी से शुरुआत करते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर गोभी का भाव दर्ज किया गया 750 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं भाव काफी ज्यादा यहाँ पर रहा। गोभी 2,400 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर यहाँ पर बिकी, जबकि वहीं फिर पंजाब के गढ़शंकर मंडी में भाव 500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर गोभी के सौदे हुए 1,100 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर है। जी हाँ, तो इसी के साथ यहाँ पर मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, और उस ब्रेक के उस पार बात करेंगे हम मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें।
तो आइए बुलेटिन के इस हिस्से में मोटे अनाज का हाल जान लेते हैं। बाजरा और रागी की बात करेंगे आगे, लेकिन पहले देखते हैं कि जौ के बाजार का क्या हाल है। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एक्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में जौ का भाव रहा 2,450 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,940 रुपए पर हुए। इसके अलावा महोबा मंडी की बात की जाए तो यहां पर जौ का भाव रहा 2,640 रुपए। वहीं बात जौ की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन के दौरान जौ की बुआई आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी जौ का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 67,000 हेक्टेयर आगे है। साल 2022-23 के दौरान अब तक रबी जौ की बुआई 7,45,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की खेती 6,79,000 हेक्टेयर में हुई थी। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, अब जानना चाहेंगे आपसे जौ के बाजार का हाल किस तरह का नजर आ रहा है आपको, और आने वाले समय में इसके भाव किस ओर जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक जौ की बात है तो जौ के फंडामेंटल काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। उत्पादन जो है काफी ज्यादा अच्छा है और इसकी उच्च गुणवत्ता के कारण मार्केट में भी जो है इसके भावों को लगातार सपोर्ट मिल रहा है। निर्यात की भी स्थिति अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें थोड़ा यहाँ भी सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। बाजार मांग के अंदर भी देखते हैं तो सीजनल डिमांड को देखते हुए यहाँ पे भी सुधार की उम्मीद की जा रही है, इसलिए आने वाले समय में जौ के अंदर तेजी बनी रहेगी। जी, जौ के किसानों के लिए इस वक्त आपकी क्या सलाह रहेगी साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं जौ में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। मार्च अप्रैल के अंदर हो सकता है हमें इसमें 50 से 70 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले, और जैसे जैसे सीजनल डिमांड आगे बढ़ते हुए दिखेगी 100 से 120 रुपए क्विंटल तक की तेजी भी इसमें आ सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो जौ के जो किसान हैं अगर भंडारण क्षमता रखते हैं तो मार्च अप्रैल तक आप इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसके भाव में और भी तेजी की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। जौ की जो पैदावार है उसमें तो इजाफा है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो इसकी मांग है उसमें भी तेजी दिख रही है। बात चाहे घरेलू मांग की हो या फिर निर्यात की स्थिति में भी सुधार देखा जा रहा है। तो इसका असर आने वाले समय में भाव पर जरूर पड़ेगा और भाव में तेजी की संभावना बनती नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और मोटे अनाज में अब बात करते हैं बाजरे की। जी हाँ, मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 3 फरवरी तक रबी बाजरे की बुआई 16,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 17,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर पीछे है। फिलहाल बाजरे की आवक सामान्य है। भाव पर नजर डालें तो एक्मार्कनेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,400 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बाजरे के सौदे 3,500 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात की जाए तो यहां बाजरा 2,400 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बाजरे के सौदे 2,350 रुपए पर हुए। बाजरे की पैदावार में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर खरीफ बाजरे की पैदावार 1,30,000 टन की बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 97,50,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 96,20,000 टन रही थी। जी हाँ, तो बाजरे की जो उपज है उसमें इजाफा हो सकता है और इसका असर आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बाजरे की बात हो गई और अब रागी का हाल जान लेते हैं। आपको बता दें कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की जो आवक है वो खासी सुस्त बनी हुई है। बुधवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में रागी का भाव रहा 3,000 रुपए, तो वहीं तमिलनाडु की कोलातुर मंडी में रागी की खरीद 2,550 रुपए पर हुई।
आगे बढ़ते हैं और रागी की बुआई की बात करते हैं। चालू रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई का क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई 3 फरवरी तक 56,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 46,000 हेक्टेयर में हुई थी। रागी की पैदावार की बात करें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन रही थी। तो ये था रागी के बाजार का हाल। अलग अलग मंडियों में रागी के भाव भी आपने जाने और बता दी कि इसकी पैदावार में कुछ कमी का अनुमान जताया जा रहा है, जिसका असर आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बहरहाल इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे जानेंगे तिल का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नींबू की। देखते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन इसके भाव क्या दर्ज किए गए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी से शुरुआत करें तो यहाँ पर नींबू का भाव रहा 7,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसके सौदे 2,800 रुपए पर हुए। तो साफ तौर पर काफी बड़ा अंतर यहाँ पर नजर आ रहा है। वहीं राजस्थान की जालौर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 4,500 रुपए प्रति क्विंटल और उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में नींबू के सौदे 3,240 रुपए पर हुए। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग मंडियों में आपने देखा कि नींबू के जो भाव है उसमें काफी अंतर इस वक्त चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्याज की बात कर लेते हैं और देखते हैं इसके भाव किस तरह के दर्ज किए गए। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर प्याज का भाव रहा 750 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में प्याज के सौदे 900 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भाव रहा 1,562 रुपए और लखीमपुर मंडी में प्याज के सौदे 1,500 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब बात करते हैं तिल की। बुधवार को मंडियों में तिल की जो आवक है वो सामान्य देखी गई। जी हाँ, इसके भाव पर अगर नजर डालें तो एग्मार्टनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 15 फरवरी को तिल का भाव रहा 13,575 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी में इसके सौदे 11,600 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी की बात करें तो यहाँ पर तिल की खरीद हुई 12,840 रुपए पर। आइए अब तिल की बुआई पर नजर डाल लेते हैं। बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी तिल की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी तिल का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 2,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। साल 2022-23 के दौरान 3 फरवरी तक रबी तिल की बुआई 51,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी तिल की खेती 53,000 हेक्टेयर में हुई थी।
आइए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार का। साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। साहिल जी बताएं, तिल के बाजार पर आपकी क्या राय है और भाव को लेकर के आपका किस तरह का अनुमान है? आने वाले समय में इसके भाव किस ओर जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम तिल के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो तिल के उत्पादन में हमें यहाँ पे थोड़ी सी कमी आते हुए दिखाई दे रही है जी। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग को भी देखते हैं तो उसमें भी जो है लगभग 5 से 7% तक की गिरावट हमने देखने को मिली है। लेकिन जैसे जैसे आगे सीजन बढ़ेगा, मार्च अप्रैल के आसपास हो सकता है हमें इसकी सीजनल डिमांड में तेजी आते हुए दिखाई दे और बाजार में भी जो है करंट भाव से हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। इसलिए मैं किसान भाइयों को तिल के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो बेहतर भाव के लिए किसानों को कितना इंतजार करना पड़ सकता है? साहिल जी क्या सुझाव देंगे आप? क्या स्थितियां बनती नजर आ रही है? बिल्कुल, किसान भाई बहन तिल के अंदर जो है तेजी करके चल सकते हैं। हालांकि अभी मार्च अप्रैल के अंदर हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी ही देखने को मिले जो 20 से 30 रुपए के बीच में रह सकती है। लेकिन जैसे जैसे सीजनल डिमांड आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी, मई के आसपास हो सकता है कि हमें ये 50 से 70 रुपए के बीच में तेजी आते हुए दिखाई देगी। जी जी बिल्कुल। साहिल जी आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तिल के जो किसान हैं वो अच्छे भाव के लिए यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं। मार्च अप्रैल में आंशिक तेजी की संभावना बनती नजर आ रही है और बाजार के जानकार की राय ये है कि जो उम्मीद है वो ये है कि मई तक आते आते हो सकता है कि सीजनल डिमांड और ज्यादा निकल कर आए और इसका असर इसके भाव पर पड़े और भाव में कुछ और तेजी की संभावना बन सकती है। ये तो बात हो गई तिल की। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में जान लेते हैं कि लहसुन के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में लहसुन का भाव रहा 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसके सौदे 3,500 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहां पर भाव रहा 1,800 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में लहसुन के सौदे 2,510 रुपए पर हुए। तो जी हां, राजस्थान से लेकर अगर हिमाचल प्रदेश की मंडी में अगर भाव का अंतर आप देखें तो बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। 1,800 रुपए कहाँ पर इसके भाव है तो कहीं पर इसी के भाव 8,000 रुपए प्रति क्विंटल तक जाते हुए दिख रहे हैं। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। तो लहसुन का हाल भी आपने जान लिया और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। हम जा रहे हैं राजस्थान के एक उत्सव का हिस्सा बनने। राजस्थान के बहराना गांव में जहां मिलेट उत्सव मनाया जा रहा है।